नालो पृथ्वीराज है, मुंहिंजे मेंबरनि जो नालो नसीर अहमद ऐं मुनीब अहमद। असां टेई मतिलबु मेंबरनि गॾिजी ठाहियो आहे बास गिटार। असां मटीरियल में इस्तेमालु कयो वुड शीट आहे, वुड शीट इस्तेमालु कई आहे। ॿियो फोर स्ट्रिंग इस्तेमालु कयूं आहिनि ऐं स्क्रू इस्तेमालु कया आहिनि। फोर स्ट्रिंग इस्तेमालु कया आहिनि, फोर स्क्रू इस्तेमालु कया आहिनि। जंहिंजो स्ट्रिंग आहे इनखे हल्को सो पुश कंदासीं। इनजी टोटल फ्रीक्वेंसी आहे तक़रीबन 70 खां 80 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आहे। जॾहिं इनखे पाण हल्को सो पुश कंदासीं त इनजो आवाज़ु निकिरंदो, आवाज़ु अंदरि रोटेट करे वापसी ॿाहिरि निकिरंदो, साउंड प्रोड्यूस कंदो। फोर स्ट्रिंग वारो गिटार आहे जेको बिगनर्स जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। बिगनर्स जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे जेको 9 खां 12 साल वारी एज वारो हूंदो आहे, उन्हनि जे लाइ इस्तेमालु कबो। मेरा नाम मोहम्मद अनस, मेरे दोस्तों का नाम मोहम्मद यासीन और मोहम्मद कासिम। हम तीनों दोस्तों ने मिलकर ये एक पियानो बनाया है। इसके अंदर पॉसिबल हमने स्टिक इस्तेमाल किए हैं और स्क्रू इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर स्टिक इस्तेमाल किए हैं, ये 44 स्टिक इस्तेमाल किए हैं, जो कि 22 ब्लैक है, 22 एंड वाइट है। ये बार्टोलोमी फर्स्ट ऑफ ऑल ने 1709 में इटली में ईजाद किया। इसको बजाने वालों को पियानिस्ट कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो काज़ी उस्मान है, आउं 8वीं क्लास जो शागिर्द आहियां ऐं मुंहिंजे गुरु मेंबरनि जो नालो आहे सूरज कुमार ऐं पोपट। आउं अॼु अव्हांखे कुंडली जे मशहूरु लौंगी मिर्च जे बारे में लौंगी मिर्च असांजे स्कूल का सुल्तान जो नालो लिखियो आहे। ऐं इहे लौंगी मिर्च असांजे शहर कुंडली में ॻाढ़े मिर्च मंडी, असांजे शहर कुंडली में वॾी ॻाढ़ी मिर्च मंडी आहे। जेको असांजे इन जे बारे में तव्हांखे कुझु ॿुधाईंदुसि। ऐं ॻाढ़ी मिर्च जेको आहे सो असांजे बाराड़ी वग़ैरह में पोखबी आहे ऐं इहे फेबरवरी खां नवंबर ताईं हलंदी आहे, पोखाईंदी हलंदी आहे। ऐं इहे मिर्च मंडी, ॻाढ़ी मिर्च मंडी रोज़ाना 10,000 खां 15,000 ताईं बोरियूं ईंदियूं आहिनि। ऐं इन जे बाद असां कुझु वापार बि कंदा आहियूं ऐं ॿियनि मुल्कनि जा बि वापार कंदा आहियूं। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो जगदीश आहे ऐं मुंहिंजे गुरु मेंबरनि जो नालो जसवंत राय ऐं ताराचंद आहे। ऐं अॼु असांजो प्रोजेक्ट आहे स्ट्रीम बोर्ड साइंस कॉम्पिटिशन। ऐं मुंहिंजो स्ट्रीम बोर्ड प्रोजेक्ट आहे ऐं असां इन जे हवाले सां कुझु ॿुधाईंदा तव्हांखे त स्ट्रीम बोर्ड छो कोन थी ॿुॾे। स्ट्रीम बोर्ड इन लाइ नथी ॿुॾे त हिन जो स्पेस इक्वल हूंदो आहे ऐं हिन में वज़न बि बराबरि हूंदो आहे, हिन लाइ नथी ॿुॾे। सपोज़ पाण हिकु पथर कयूं था, उन पथर जो वज़न वधीक हूंदो ऐं हुन में स्पेस घटि हूंदो, उनखे पाणी में रखींदा त ॿुॾी पवंदो। हाणे तव्हांखे स्टीम बोर्ड के प्रिंसिपल के बारे में ॿुधाईंदुसि। स्टीम बोर्ड के प्रिंसिपल आर्किमिडीज़ आहे। आर्किमिडीज़ जो चवणु हो त हिकु सब्जेक्ट आहे पत्थर, हिकु सब्जेक्ट पत्थर आहे त पत्थर जो वज़न वधीक आहे ऐं हुनजो स्पेस घटि आहे। अगरि हुनखे पाणी में रखंदा त ॿुॾी पवंदो। ऐं जो स्टीम बोर्ड जो वज़न इक्वल आहे ऐं स्पेस हुनजो वधीक आहे त उहो पाणी में नथी ॿुॾी सघे। ऐं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इहो थो चए हर अमल जो रद्द-ए-अमल थींदो आहे। के मुकाबले में असां तस्वीर रहियूं जंहिंजे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। कायदा 5 दिसंबर 1944 ईस्वी में कराची में जाओ, कायदा 11 सितंबर 1948 ईस्वी में वफ़ात कई। अलामा इकबाल 9 नवंबर 1977 ईस्वी में सियालकोट में जाओ। इनके पाकिस्तान के कौमी शायर, जज ऐं फिलोसफर सॼो वेंदो। थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1948 ईस्वी में जन्म वरितो। इन मिलन यूएस में जन्म वरितो। इन बल्ब इजाद कयो, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग। और ये शाह अब्दुल लतीफ टाइटल निगार है और ये सिंडिकल डिज़ाइन और ड्रेस और डिज़ाइन है और ये सिंडिकल है और ये रेड चिली मार्केटिंग। एक अजीम और एक अच्छे और अजीम शख्स थे। इन्होंने हमारे स्कूल के बानी थे। इन्होंने हमारे स्कूल के लिए सरजमीन दी और स्कूल की बनावट के लिए इन्होंने 1960 में 75,000 रुपये दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी मुकाबले के तहत एक चैलेंज दिया गया था टीचर चैलेंज के हवाले से कि टीचर कुछ ऐसा कर दिखाए या कुछ ऐसी मतलब कि फार्मूला वगैरह जाहिर करे थे जिससे बच्चों को थोड़ा सा आसानी होता है समझने। तो मैंने लिया है a+b का होल स्क्वायर, जिसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और प्रूव करेंगे दोनों साइडों को कि कैसे प्रूव होती है ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर। नॉर्मली हम अर्थमेटिक के अंदर तो कर रहे होते हैं, मतलब ये कि a+b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b a2ab + b स्क्वायर के। इसी को हम अर्थमेटिक में जब करते हैं तो हमने जब वैल्यू ली a की 5 b की 2, तो इसको हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो हमने देखा 49 दोनों तरफ आ गया। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब ये कि जब हम इसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में आते हैं तो हमारे पास ये एक बॉक्स है जिसको हमने लिया है 7/7, मतलब ये है हमारा 49। तो इसको हमने लिया है, ये बराबर होना चाहिए a² + 2ab + b स्क्वायर के। अब किस तरह होगा हम यहाँ पर लेकर देखते हैं कि ये हमारा जी a+b का होल स्क्वायर आ गया। हमने यहाँ पर उठाया a² सिंपल और इसके बाद ab 2 मरतबा उठाया, मतलब ये है 2ab। हमने इसको 2 मरतबा यहाँ पर उठाया, इसको एडजस्ट किया इसके साथ और ये
ये करने के बाद हमें पता चला कि जी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एरिया दोनों बराबर हो गए, सिंपल। इसके बाद हमारे पास यही फार्मूला माइनस के अंदर होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो उसमें क्या होता है, उसी के अंदर मैंने सेम वैल्यूज लेकर जब नीचे लेकर आए तो अर्थमेटिक के अंदर हमने 9 बराबर 9 किया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। तो सिंपल हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर का एक बॉक्स लिया, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सामने वाला भी 3 का स्क्वायर होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर लिया, उसके साथ हम प्लस करेंगे बी के स्क्वायर को, वो हमने यहाँ पर इसके साथ ऐड किया। अब इसके अंदर से माइनस करेंगे ए बी, 2ab माइनस करेंगे, एक ए बी ये माइनस कर दिया हमने, दूसरा ए बी यहाँ से माइनस कर दिया। अब जो ये एरिया हमारे पास बच रहा है, ये सिंपल बच रहा है 3/3। इसका मतलब ये है कि माइनस वाला भी हमने प्रूव किया कि माइनस के अंदर भी इससे हम फार्मूले को इस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर लाकर प्रूव किया सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकास अहमद फ्रॉम काजी सुल्तान स्कूल कुंडरी। स्ट्रीम मुकाबले के तहत इसका एक प्रोग्राम था टीचर्स चैलेंज, उसमें जो है वो मैथमेटिक्स का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। पैथागोरस थ्योरम को डिफाइन किया गया है ज्योमेट्रिकल बेस और विद अरिथमेटिक बेस के रिस्पेक्ट से। पैथागोरस जो था एक फेमस मैथमेटिशियन था आज से 2000 साल पहले। उसने ट्राइंगल को डिफाइन करते हुए ये बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम उसकी जो 3 साइड्स होती हैं जिसका नाम पर बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, अगर हम बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को अगर हम सम कर दें तो उसका जो आंसर है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल के साइड के बराबर आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये एक अगर आप अंदर से देखें तो ये ट्राइंगल शेप बनती है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। यानी इन दोनों साइडों का स्क्वायर को अगर हम सम करें तो इसके एरिया के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे विद एग्जांपल के तौर पर हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बेस को 3/3 का स्क्वायर लेते हैं, परपेंडिकुलर का 4 लेते हैं, तो अगर हम दोनों को सम करें तो आंसर हमारा 9 + 16 यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का आंसर जो है 25 सम आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें, ये हमारे हाइपोटेन्यूज और इसका ये जो है हमारा ये 5/5 का स्क्वायर है, और जो है ज्योमेट्रिकल वे से हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये वाली चीज जो इसका एरिया है वो इसके बराबर आता है। अब ये आपके सामने है 25 = 25 कैसे आया, तो ये देखें ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के अंदर फिट करूं तो ये मेरा इसको कवर कर लिया। लेकिन ये बेस का स्क्वायर जो है वो किसी भी तरह इसके अंदर मुकम्मल नहीं आ रहा कि जहां पर ये हम इसको प्रूव कर सके कि ये इसके बराबर है। तो उसके लिए हमने बेस के स्क्वायर को ही डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़कर उसके एरिया को कवर करके यहाँ पर इसे किया। तो ये यानी कि बेस 3 का स्क्वायर जो था उसके पार्ट नहीं है, और अब इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने हाइपोटेन्यूज के एरिया के अंदर। तो ये देखें, तो ये बेस का स्क्वायर जो पूरा का पूरा और परपेंडिकुलर स्क्वायर का जो पूरा पूरा दोनों का सम जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के एरिया के अंदर फिक्स हो रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, एंड दिस इज द कॉल्ड पैथागोरस थ्योरम, एंड वी हैव प्रूव्ड दिस एग्जांपल।